नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अनमोल मट्टू। स्कूल एजुकेशन में अच्छे मार्क्स लाने का दबाव कई सारे बच्चों पर पड़ता है कि इतना बढ़ता कंपटीशन आजकल हो गया है कि हाई मार्क्स लाने वाले बच्चों में भी आपस में कंपटीशन बढ़ चुका है। हालांकि माता पिता और शिक्षक बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आने लगते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने का डर लगने लग जाता है तो बच्चे कुछ ऐसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं जो उनके लिए फ्यूचर में घातक भी साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला रोहिणी से सामने आया है, जिसमें 17 साल का एक किशोर यानी कि एक टीन घर छोड़कर चला जाता है और वे इस वजह से क्योंकि उसे ये डर लगता है कि उनके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें उनका जो मार्क्स है वह कैसे आएंगे, वह कैसा प्रदर्शन कर सकता है, और इस डर से वह घर छोड़ के भाग जाता है। आपको पूरी खबर बताते चले, ऐसा एक मामला दिल्ली के रोहिणी से सामने आया है, जहां 17 साल का एक लड़का फाइनल एग्जाम के डर से घर छोड़कर भाग जाता है। माता पिता ने 21 फरवरी को बुद्ध विहार पुलिस स्टेशन में उनकी जब रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसके बाद पुलिस की खोजबीन के लिए जुट जाती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम विक्रम सिंह ने बताया कि किशोर दिल्ली के कोनॉट प्लेस सिचुएटेड एक प्रेस्टिजियस स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ता था और वह अपने फाइनल एग्जाम नहीं देना चाहता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक घर से निकलने से पहले उसने अपने पिता से बात की थी और कहा था कि उसे ढूंढने की कोशिश ना करे, जिससे ये पता चलता है कि वह काफी समय से किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा था और ये घर छोड़ने की प्लानिंग, ये जो सोच विचार उन्होंने किया था, काफी समय से उसने ये सोचा था कि वह घर छोड़ना चाहता है और ये जो दबाव है काफी समय से उस बच्चे पे रह रहा था कि एग्जाम में वह कैसा कर पाता है, और एग्जाम में पास ना होने के डर से वह घर छोड़ने का डिसीजन ले लेता है। बाद में उसकी इस तरह की अचानक घर से भाग जाने की जब उसकी खबर उसके परिवार वालों के सामने आती है तो ये खबर उनके सामने एक सदमे की तरह आती है। परिजन तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर उसकी जो ढूंढने की कोशिश करवाते हैं। घर छोड़ने के बाद दिल्ली से निकलकर वह लड़का साउथ इंडिया की तरफ चला जाता है और उसने बेंगलुरु में एक जान पहचान के व्यक्ति को उस समय कांटेक्ट किया और वहां के लिए निकल गया। इस दौरान उसने अपने परिवार और दोस्तों से कोई कांटेक्ट नहीं किया ताकि उनमें उससे लेकर और कंसर्न आ सके कि वह कहां चला गया है। किसी को कोई खोज खबर उसकी नहीं है। बेंगलोर पहुंचने के बाद वह तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर के पास सिचुएटेड कृष्णागिरी में रहने लगा। उसने वहां जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहां पर मजदूरी करने का काम शुरू किया और झुग्गी में रहने लगा। जब दिल्ली पुलिस को इस बात में पता लगता है तो बेंगलोर पहुंचा है तो वह तलाश के लिए टीम्स को गठित करते हैं और जो टेक्निकल सर्विलेंस और ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से उसे तमिलनाडु के कृष्णागिरी इलाके में खोज देते हैं। पुलिस ने उसे सुरक्षित पकड़ा और उसके माता पिता को उसके बाद सौंप दिया और इसके बाद एक्सपर्ट्स द्वारा उसकी काउंसलिंग भी करवाई गई ताकि वह इन फ्यूचर कभी दोबारा ऐसा काम ना कर सके। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि उसे अपने स्कूल का माहौल नहीं पसंद था। वह जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनना चाहता था और अपनी कमाई शुरू करना चाहता था। लड़के के पिता पेशे से ड्राइवर हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सामान्य है। शायद यह भी एक रीजन रहा होगा कि वह आगे बढ़कर अभी एग्जाम ना देकर बल्कि अपने घर को चलाने के लिए और कोई काम करना शुरू कर देता है और ये ऑप्शन उसे एक बेटर ऑप्शन लगता है। हालांकि ये चौंकाने वाली हकीकत है कि पढ़ाई से बचने के लिए बच्चे किस हद तक चले जाते हैं, घर छोड़ देते हैं और पढ़ाई के प्रेशर से बचने के लिए मजदूरी जैसा काम शुरू करते हैं। हालांकि उन्हें पढ़ाई पे इस समय ध्यान देना चाहिए ताकि वे अपना करियर भी बना सके, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी ऑप्शंस चूज कर लेते हैं जिनसे उनके फ्यूचर पे आगे जाकर भी असर पड़ सकता है। ये मामला एक बार फिर ये साबित करता है कि एग्जाम प्रेशर और एजुकेशन सिस्टम में बढ़ता कंपटीशन बच्चों के मेंटल हेल्थ पर भी गंभीर तरीके से असर डाल देता है। कई स्टूडेंट्स इस दबाव को सहन नहीं कर पाते और ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो फ्यूचर में उनके लिए घातक भी साबित हो सकता है। लेकिन इस एज में बच्चे ये नहीं समझते कि उन्हें क्या स्टेप लेना चाहिए,
क्या उनके लिए ऐसे स्टेप्स लेने जरूरी है या सिर्फ पहले पढ़ाई पर फोकस करना बेहद जरूरी है। इस समय अगर बढ़ता कंपटीशन है, उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कोई ऑप्शंस जो इजी ऑप्शन है वह चुनने चाहिए, ताकि उनके फ्यूचर को आगे जाके बर्बादी का सामना भी करना पड़े। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि माता पिता और जो टीचर्स हैं उनको भी बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना चाहिए। एग्जाम के मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि उनकी जो मेंटल स्ट्रेस है, उनकी मेंटल एबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए, उनकी रुचि किस में है उस पर ध्यान देना चाहिए और उसे लेकर उन्हें आगे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उन्हें भी खुशी हो और वह भी उस काम के लिए अच्छे तरीके से पढ़ सके और उनका मार्गदर्शन भी किया जाए, ताकि वे उन्हें इस तरह का कोई प्रेशर ना फेस करना पड़े आगे जाकर, कि उन्हें ये ना समझ आए कि उन्हें क्या करना है और उन्हें आगे जाकर ऐसा कोई विकल्प चुनना पड़े। फिलहाल के अपडेट में इतना ही, बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।